अगर अभी तुम्हारा एग्जाम रिजल्ट आया है और तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो अगले कुछ मिनट्स तुम्हारी सोच बदल सकते हैं। क्योंकि जिस बात को तुम अपनी जिंदगी का अंत समझ रहे हो सकता है कि वो सिर्फ एक मोड़ हो, मंजिल नहीं। शायद अभी तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि सब खत्म हो गया, मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, दोस्त आगे निकल गए, लोग क्या सोचेंगे, मैं लूजर हूं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हें देख रही है। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। तुम्हें लगता है कि स्टेडियम की सारी लाइट्स सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अपनी ईएमआई, अपनी रिलेशनशिप, अपने करियर, अपने इनसिक्योरिटीज और अपने प्रॉब्लम्स में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में सोचने का ना टाइम है और ना ही कोई इंटरेस्ट। लेकिन फेलियर सिर्फ मार्क्स नहीं गिराता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी पर हमला कर देता है। एक एग्जाम फेल हुआ, तुमने मान लिया कि साल खराब हो गया, जैसे कोई हिसाब रख रहा हो, और तुमने अपने पूरे फ्यूचर को फेल डिक्लेयर कर दिया। एक एग्जाम खराब हुआ और तुमने पूरी लाइफ का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सर्जन हूं और मैंने ऐसे बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स देखे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हुए हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जिनके बिजनेसेस बंद हुए, ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं जो पहली, दूसरी, तीसरे अटेम्प्ट में भी रिजेक्ट हुए, और मैंने ऐसे टॉपर्स भी देखे हैं जिनके नाम के आगे मेडल्स थे, कॉलेज में बेस्ट थे, लेकिन जिंदगी में अब कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लाइफ अडेप्टेशन गेम है। और एक बात जो शायद किसी ने तुम्हें नहीं बताई, कि लाइफ कोई फिनिश लाइन वाली रेस नहीं है, लाइफ एक सर्कुलर ट्रैक है। किसी लैप में तुम आगे होगे, किसी लैप में पीछे, किसी सीजन में जीतोगे, किसी सीजन में हारोगे, लेकिन रेस चलती रहेगी। दुनिया के कुछ बड़े फुटबॉल क्लब्स टैलेंट से ज्यादा एक और चीज को महत्व देते हैं, कमबैक को, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंसान कभी गिरा ही नहीं उसे उठना भी नहीं आता। कैरेक्टर ट्रॉफीज से नहीं बनता, कैरेक्टर रिकवरी से बनता है। याद रखो, किसी को जल्दी जीत मिलती है और बाद में हार, किसी को पहले हार मिलती है और बाद में जीत, लेकिन जीत और हार दोनों का स्वाद हर इंसान को चखना ही पड़ता है, कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। तुम्हारा फेवरेट एक्टर, तुम्हारा फेवरेट एंटरप्रेन्योर, तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर, सबकी बायोग्राफी में फेलियर्स हैं, बस इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं दिखता। इसलिए हारना गोल नहीं है, लेकिन जीतना भी अल्टीमेट गोल नहीं है। क्योंकि अगर जीत ही सब कुछ होती तो करोड़पति कभी डिप्रेस नहीं होते, ओलंपिक चैंपियंस कभी एंग्जाइटी से नहीं जूझते, और टॉपर्स कभी अनहैप्पी नहीं होते। असल गोल है पीस ऑफ माइंड, रात को सोते समय यह एहसास कि मैंने आज अपना बेस्ट दिया। और भगवत गीता का सार भी यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। रिजल्ट सिर्फ फीडबैक है, आइडेंटिटी नहीं। तो रोना है तो रो लो, दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन दर्द को आइडेंटिटी मत बनाओ। कोई बड़ा फैसला मत ले लो, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, मेंटोर, टीचर या फैमिली मेंबर से बात करो, फिर नोटबुक खोलो, गलतियां लिखो, प्लान बनाओ और कल सुबह से फिर शुरू करो। क्योंकि विनर्स और लूजर्स में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क ये होता है कि लूजर फेलियर को फाइनल चैप्टर मान लेता है और विनर उसे रफ ड्राफ्ट समझकर अगला पेज लिख देता है। चश्मा अच्छा लग रहा है, पता है मेटा का है, फोटो भी खींच लेता है।